जय हिंद। आज हम समझेंगे विद्युत धारा से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन देखेंगे। ये 10th क्लास के फिजिक्स सब्जेक्ट से है। लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। विद्युत बल्ब, वो जो शीशे वाला बल्ब होता है, उसमें निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, घरों के विद्युत परिपथ में, घरों में जो विद्युत परिपथ जो लगाई जाती है, उसमें विद्युत उपकरण को समांतर क्रम में क्यों जोड़े जाते हैं, श्रेणी क्रम में क्यों नहीं जोड़े जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत फ्यूज के उपयोग के कारण बताएं। विद्युत परिपथ में जो विद्युत फ्यूज लगाए जाते हैं उसके उपयोग को बताएं। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, कूलॉम के नियम को लिखें। कूलॉम नियम क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन को बारी बारी से। पहला क्वेश्चन क्या है, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है, इसका उत्तर लिखेंगे, विद्युत बल्ब में टंगस्टन के पतले तार की एक छोटी ऐंठी हुई कुंडली होती है। इसमें क्या होता है, टंगस्टन का एक पतला तार होता है जो छोटा सा होता है और ऐंठी हुई कुंडली होती है। उसे क्या कहते हैं, उसे तंतु या फिलामेंट कहते हैं। वो तंतु या फिलामेंट कहाँ रहता है, एक कांच बल्ब के अंदर बंद रहता है। कांच बल्ब के अंदर बंद रहता है। बल्ब के अंदर निम्न दाब पर नाइट्रोजन, आर्गन, निष्क्रिय गैस का मिश्रण उसमें भरा रहता है। उसमें क्या भर दिया जाता है, निर्वात करके उसमें निम्न दाब पर नाइट्रोजन, आर्गन और निष्क्रिय गैस का मिश्रण हमेशा भरा रहता है। क्यों भरा रहता है, तो जब फिलामेंट से धारा प्रवाहित होती है, जब फिलामेंट से धारा को प्रवाह किया जाता है तो उष्मीय प्रभाव से यह गर्म हो जाता है, ये गर्म हो जाता है और ताप अधिक होने पर यह श्वेत तप्त होकर प्रकाश देने लगता है। क्या करने लगता है, ताप अधिक होने पर यह श्वेत तप्त होकर प्रकाश देने लगता है। टंगस्टन का फिलामेंट इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसका गलनांक अत्यधिक उच्च होती है। कितने होते हैं, 3400 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है। तो टंगस्टन की प्रतिरोध बहुत कम होती है, इसीलिए पतला और लंबा तंतु लेना पड़ता है ताकि प्रतिरोध अधिक हो और ऊष्मा अधिक उत्पन्न करें। ये तो हुई विद्युत बल्ब के बारे में जानकारी, जो इसमें क्यों रहता है। अब है कि निष्क्रिय गैस क्यों भरा रहता है। तो विद्युत बल्ब में टंगस्टन का जो फिलामेंट होता है उसे तंतु भी कहती हैं, से हवा माध्यम में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए, जो हवा होता है उस माध्यम में अगर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो यह हवा के ऑक्सीजन से, हवा में जो ऑक्सीजन होता है उससे क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा और भंगुर हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा। इसलिए फिलामेंट को टूटने से बचाने के लिए कांच के बल्ब के अंदर की हवा को निकालकर, मतलब निर्वात कर दिया जाता है और निष्क्रिय गैस भर दिया जाता है। निष्क्रिय गैस मतलब वही निम्न दाब पर नाइट्रोजन, आर्गन, निष्क्रिय गैसों का मिश्रण हमेशा भरा रहता है। निष्क्रिय गैस क्या क्या, नाइट्रोजन और आर्गन का निष्क्रिय गैस का मिश्रण, ठीक है, उसमें भर दी जाती है। गैसों के निम्न दाब पर भर दिया जाता है जिससे कि संवहन द्वारा ऊष्मा की हानि न्यूनतम हो, न फिलामेंट टूटता है और अच्छे से प्रदीप्त होती है, मतलब अच्छे से विद्युत बल्ब जलता है। इसी कारण से विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस को भरी जाती है। निष्क्रिय गैस नाइट्रोजन और आर्गन के मिश्रण को भर दिया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, घरों के विद्युत परिपथ में विद्युत उपकरण को समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में क्यों नहीं जोड़ा जाता है। उत्तर क्या लिखेंगे, समांतर क्रम में संयोजित करने के निम्नलिखित लाभ होते हैं। प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने से किसी भी चालक में स्विच की सहायता से विद्युत धारा स्वतंत्रता पूर्वक भेजी अथवा रोकी जा सकती है। समांतर क्रम में संयोजित करेगा तो स्विच की सहायता से विद्युत धारा स्वतंत्रता पूर्वक भेजी जा सकती है अथवा रोकी जा सकती है। सेकेंड एक और पॉइंट है, ऐसा करने से सभी समांतर शाखा के सिरों के बीच का विभवांतर क्या होगा, लगभग बराबर होता है। और श्रेणी क्रम में क्यों नहीं संयोजित किया जाता है, तो श्रेणी क्रम में समान विद्युत धारा सभी उपकरण में प्रवाहित होती है। श्रेणी क्रम में क्या होगा, समान विद्युत धारा सभी उपकरण में प्रवाहित होगा। श्रेणी क्रम से अधिक उपकरण लगाने से धीरे धीरे धारा का मान घटता जाएगा, क्योंकि बट जाएगा, क्योंकि सभी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में और कुल प्रतिरोध बहुत अधिक हो जाता है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक उपकरण के सिरों पर विभवांतर अलग अलग हो जाता है। इसीलिए श्रेणी क्रम में संयोजित नहीं किया जाता है, समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत उपकरण को। थर्ड क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज के उपयोग का कारण बताएं। विद्युत परिपथ में जो फ्यूज लगाया जाता है उसके उपयोग का कारण बताएं। एक लाइन में इसका उत्तर कहे तो बिजली के उपकरणों की सुरक्षा के लिए फ्यूज का उपयोग किया जाता है। सीधी सी बिजली के उपकरण की सुरक्षा के लिए
फ्यूज का उपयोग किया जाता है। फ्यूज का तार ऐसे पदार्थों का बना होता है जिनकी क्या होता है, प्रतिरोधकता अधिक होती है और गलनांक कम होता है। फ्यूज का तार जिसका प्रतिरोधकता अधिक होगी और गलनांक कम होगा, तो मतलब इसमें ज़्यादा धारा प्रवाहित होने लगेगी तो ये तुरंत गल के टूट जाएगा। इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। बना किस चीज से होता है इसका तार, तो जस्ता या लेड और टीन के मिश्र धातु होता है। जस्ता या लेड और टीन की मिश्र धातु का तार बना होता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, घरेलू विद्युत परिपथ में, रेडियो में, टीवी, कंप्यूटर आदि सभी उपकरण में, सभी विद्युतीय उपकरण में विद्युत फ्यूज का उपयोग किया ही जाता है और होना भी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, कूलाम के नियम को लिखे। तो कूलाम के नियम क्या होते हैं, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, इसे कैसे लिखेंगे, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के, उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्या इसमें Q1 और Q2 क्या है, चार्ज मतलब आवेश। दो आवेशों के बीच लगने वाले बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा और उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यदि Q1 और Q2 दो आवेश हो, Q1 और Q2 क्या होगा, दो आवेश होगा, उनके बीच के दूरी क्या होगा, R होगा, तो उसके बीच लगने वाला बल क्या होगा, F। बल अनुक्रमानुपाती होगा Q1 गुने Q2, F अनुक्रमानुपाती होगा Q1 गुने Q2। समीकरण फर्स्ट है। सेकेंड क्या है, F मतलब बल व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा R स्क्वायर के। एक और दो समीकरण को मिलाने से क्या होगा, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से F क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, F Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या F इक्वल टू K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यहाँ पर K क्या होगा, K होगा समानुपातिका स्थिरांक, कांस्टेंट होता है K। हम इस वीडियो में देखें विद्युत धारा से लघु उत्तरीय प्रश्न, 4 प्रश्न। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।